वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने इस चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने आपकी एक्सरसाइज में है जो, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास क्या है 8.1। उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इन अ बीकर। टेम्परेचर जो है वो हमें दिया गया है वो क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फॉरेनहाइट स्केल। हमने जो है इसकी वैल्यू निकालनी है फॉरेनहाइट स्केल्स में, ठीक है। तो आपको ये सेल्सियस में दिया गया, हमने क्या निकालना है फॉरेनहाइट में निकालना है। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने जो है वो चैप्टर में टॉपिक डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो क्या आया है 50। यहाँ पे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को क्या आया 90, और इसके साथ जब ऐड किया तो हमारे पास जो फाइनल जो है वो हमारे पास टेम्परेचर जो है फाइनल फॉरेनहाइट में जो है वो क्या आ रहा है 122 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। यही हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। न्यूमेरिकल 8.2 है हमारे पास। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन का दिया गया है वो क्या है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। हमने जो है इसको चेंज करना है सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी। फॉर्मूला जो है अभी हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल 8.1 में, उसमें हमने क्या देखा था F इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब हमें यहाँ से सेल्सियस में चाहिए तो हम यहाँ से देखते हैं क्या आता है हमारे पास 1.8 सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 98.6 माइनस 32, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब हमें ये सेल्सियस में चाहिए, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो सेल्सियस में आ रहा है वो क्या आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब दूसरी बात उन्होंने हमें क्या कही थी कि हमने जो है वो क्या करना है इसको केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं 273 जो है वो ऐड करते होते हैं। ये हमने चीज पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या आता होता है TK इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, ठीक है। 273 सेल्सियस में जो हमारे पास आया है वो क्या आया है 37, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या था 310 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो आपका सेल्सियस स्केल में भी आ गया और केल्विन स्केल में भी आ गया, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमने यही दोनों चीजें फाइंड करनी थी। स्टूडेंट न्यूमेरिकल 8.3 हमारे पास क्या है, उसमें उन्होंने बताया कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो लेंथ में इंक्रीज आया है वो हमने फाइंड करनी है, जबकि जो लेंथ है वो हमें गिवन दे दी गई है वो क्या है 2 मीटर, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जो है हमें गिवन में है वो भी हमारे पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो है वो भी क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर को हमने इसको क्या करना है इसके बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यानी कि केल्विन में चेंज करना है। तो हमें पता है जब हमने केल्विन में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं 273 जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 273 केल्विन, ठीक है। इसी तरह फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है केल्विन में चेंज करना है। 20 के अंदर जब हमने 273 जो ऐड किए तो क्या बन गया 293 केल्विन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है गिवन में ही दिया गया है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा जो कि क्या है 2.5 क्रॉस 10⁻⁻⁵, ठीक है। अब हमने जो है उसमें क्या फाइंड करना है जो लेंथ के अंदर जो है वो चेंज आया है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो है वो हमने डिस्कस की हुई है, क्या होती है अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट इंटू डेल टी, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ और ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है। वो कैसे हम फाइंड करते होते हैं डेल टी, फाइनल टेम्परेचर में से हम जो है वो इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करते हैं, यानी कि 293 में से हमने माइनस कर देना है 273, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 20 केल्विन, ठीक है। ये आ जाता है टेम्परेचर। अब जो है यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमने जो है वो चेंज जो आ रहा है हमारे पास लेंथ में यानी कि डेल्टा एल जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी, ठीक है।
अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5 क्रॉस 10⁻⁵, ठीक है। एल नॉट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 200, ठीक है। और डेल टी जो चेंज आया है हमारे पास टेम्परेचर में वो क्या है 20, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो डेल एल जो है वो हमारे पास क्या आता है इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यही जो है वो हमने इसमें फाइंड करना था न्यूमेरिकल में। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 8.4 जो है हमारे पास वो सेम एज इट इज हमारे पास जो है 8.3 जैसा ही है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अ बैलून कॉन्टेन 1.2 मीटर क्यूब एयर, ठीक है। क्या है उसमें वॉल्यूम हमें बता दिया गया है 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या है एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फाइनल जो टेम्परेचर है हमारे पास क्या है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो हमें दे दिया गया है, उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो क्या है 3.67 क्रॉस 10⁻³ पर केल्विन, ठीक है। हमने फाइंड जो है वो इसमें क्या करना है, इसका फाइनल वॉल्यूम जो है हमने वो फाइंड करना है, यानी कि जो चेंज आ रहा है हमारे पास वो हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको हमने क्या करना है इसके बेस यूनिट में चेंज करना है, 15 + 2 73, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 288 केल्विन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने जो है वो इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 40 + 2 73, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 313 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा जो है वो हमें दे दिया गया, ठीक है। अब हमने जो है डेल टी यानी कि चेंज जो टेम्परेचर में आ रहा है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करते होते हैं फाइनल टेम्परेचर में से जो है वो इनिशियल को माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 313 में से जब हम जो है वो 288 जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 केल्विन, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो हमें पता है क्या है, V = V0 1 + बीटा डेल टी, ठीक है। V0 जो है वो हमारे पास क्या है 1.2, ठीक है। और 1 एज इट इज आएगा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.67 क्रॉस 10⁻⁻3, ठीक है। और डेल टी जो है वो हमारे पास क्या आया है 25। इन तमाम को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1.09, ठीक है। और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.3 मीटर क्यूब, ठीक है। यही हमने इसमें न्यूमेरिकल में फाइंड करना था कि जो हमारे पास बैलून का वॉल्यूम है वो क्या आता है 1.3 मीटर क्यूब। स्टूडेंट, अब हम अपना न्यूमेरिकल 8.5 डिस्कस करते हैं। उसमें उन्होंने हमें क्या कहा गया है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो मैस से दिया गया है वाटर का जो कि क्या है 0.5 kg है, ठीक है। अब उसको क्या है हमें कितनी हीट जो है वो रिक्वायर होगी उसको 10 डिग्री टेम्परेचर से 65 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। हमने जो है वो फाइंड करना है इसमें हीट जो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैस है वो क्या आ गया 0.5 kg, ठीक है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास क्या है इनिशियल टेम्परेचर है, इसको हमने क्या है इसके बेस यूनिट्स में चेंज कर देना है, ठीक है। तो 10 + 2 73 जो है वो करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा 283 केल्विन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 65 जो है वो भी सेल्सियस में दिया गया, इसको भी हमने जो है वो चेंज कर लेना है केल्विन में। तो 273 जो है उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 338 केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ये हमने इनमें जो है वो निकालना है डेल्टा टी, यानी कि चेंज जो टेम्परेचर में आ रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 55 केल्विन, ठीक है। हमने फाइंड इसमें क्या करना है क्यू हीट जो है वो कितनी जो है हीट हमें वो रिक्वायर है इसको वाटर को इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है वो लाने के लिए, ठीक है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला जो है वो हमने डिस्कस किया है वो ही हमने यहाँ पे लगाना है। वो क्या है डेल Q = MC del
T, ठीक है। यहाँ पे C जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ठीक है, और वो हमें पता है क्या वैल्यू होती है हमारे पास 4200, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है 0.5 और C जो है वो हमारे पास 4200 है, ठीक है, और डेल T जो है वो हमारे पास क्या आया है 55। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या बनता है 1155 जो, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इतनी हीट जो है हमें अमाउंट में हीट जो है वो रिक्वायर है उसको इस टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर पे लाने के लिए। न्यूमेरिकल 8.6 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हीट सप्लाई कर रहा है कि 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है जो क्या है 200 ग्राम वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचाने के लिए इस कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो मैस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 200 ग्राम, उसको हमने केजीज में चेंज कर लिया तो क्या आ गया 0.2 kg, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर था जो वो हमें क्या दिया गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से हमने जो है उसके बेस यूनिट्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। इसी तरह फाइनल टेम्परेचर जो है वो भी हमें सेल्सियस में दिया गया, उसको भी हमने किस में चेंज कर देना है, केल्विन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो 90 के अंदर हमने 273 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 363 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे अब जो है हमने क्या लिखा है Q/T लिखा है, ठीक है। हीट जहाँ पे उन्होंने बात की है कि हीटर जो है वो हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा है Q/T 100 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमें जूल्स पर सेकेंड यूनिट से पता चल रहा है कि टाइम का यूनिट जो होता है वो क्या होता है सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास पावर क्या होती है W/T यानी कि वर्क डन। यहाँ पे हम जो है वो क्या है वर्क डन जो है वो कर रहे हैं कि उसको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे वर्क को क्या लिख सकते हैं Q/T, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया है वो क्या है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे हमें T की वैल्यू चाहिए, Q हमारे पास नहीं है तो हमें Q जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने 8.5 में जो था वो फॉर्मूला देखा था वो क्या था MC जो था वो क्या था डेल T, ठीक है। तो M जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.2 और C जो है वो हमारे पास हमने उसमें भी देखा था क्या था आ रहा हमारे पास 4200, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की वो इतनी होती है और डेल T जो है वो हमारे पास यहाँ पे कैसे आता है कि फाइनल में से जो है हम इनिशियल को माइनस करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, 363 में से 293 जो है वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो है वो आता है 58800 जूल, ठीक है। ये हमारे पास जो है 58,800 जूल जो है वो आंसर आता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो है हमने ये वैल्यू पुट करनी है, हमें क्या चाहिए T की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बन जाएगा T इज इक्वल टू Q/1000, ठीक है। Q जो है वो हमने फाइंड कर लिया है, क्या है हमारे पास 58,800, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास T जो है वो आता है 58.8 सेकेंड, यानी कि इतना टाइम जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। आज बच्चों हमने इतने ही न्यूमेरिकल करने थे 8.6 तक, तो आपने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।